नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम हमारी प्लेलिस्ट एनर्जी मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट में आज समझते हैं एयर पोल्यूशन के डिफरेंट पोल्यूटेंट्स को और समझते हैं जो सूक्ष्म कण है पार्टिकुलेट मैटर PM10 और PM2.5 वो एसिटिक गैसेज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं वो जब स्मोग या पेन जैसे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाते हैं तो जीवन को कैसा संकट हो जाता है। तो जानते हैं सारे एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में। जो शुद्ध हवा प्योर एयर है वो बहुत सारी गैसेस का एक मिक्सचर है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी मात्रा में दूसरी गैसेस हैं और इनका अनुपातिक मात्रा संतुलित अवस्था में रह रही है। एयर पोल्यूशन इस हवा की कंपोजिशन में बदलाव, अल्टरेशन है वो किसी भी तरीके से हो सकता है जिससे हम मानवों के स्वास्थ्य, हमारे पर्यावरण और दूसरे लिविंग क्रिएचर्स पर एडवर्स इंपैक्ट आ रहे हैं। जो प्राकृतिक एयर पोल्यूशन के कारण है उसमें वोल्केनो इरप्शन, ज्वालामुखी का सक्रिय हो जाना है जो बड़ी मात्रा में सल्फर और दूसरी गैसेस को डस्ट पार्टिकल्स के स्टॉर्म के साथ बहुत बड़े इलाके में पोल्यूशन के रूप में फैला देता है। जो प्लांट्स और वेजिटेबल का डिके है, जंगलों में प्राकृतिक रूप से लगने वाली आग है और हमारे परागण कणों का फैलाव है वो नेचुरल एयर पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं। जो ह्यूमन मेड पोल्यूशंस हैं वो मुख्यतः फॉसिल फ्यूल के कंबशन से हो रहा है जिसे हम पावर जनरेशन, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज और रेजिडेंशियल कंफर्ट्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कचरे की लैंडफिल्स हैं और वेस्ट का जो बर्निंग है वो भी भारी मात्रा में एयर पोल्यूशन कर रहा है। ट्रैफिक का स्मोक और डस्ट और एग्रीकल्चर वेस्ट और दूसरे वेजिटेशन की बर्निंग और सभी प्रकार के व्हीकल, शिप्स, एयरप्लेन्स के एग्जॉस्ट से एयर पोल्यूशन हो रहा है। जो हमारा मौसम का पैटर्न है वो इन एयर पोल्यूटेंट्स को लंबी दूरियों पर सभी जगह पर फैला देता है। एयर पोल्यूशन बहुत खतरनाक है क्योंकि इसका प्रभाव सॉइल और वाटर पोल्यूशन के रूप में भी हो जाता है। भारत सरकार के द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के अनुसार एयर पोल्यूशन किसी भी प्रकार के सॉलिड, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस की हमारी एटमॉस्फेरिक एयर में ऐसी मात्रा में प्रेजेंस है कि वो हम मानवों के लिए और दूसरे जीव जंतुओं, प्लांट्स, हमारी प्रॉपर्टीज और हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानकारी, इंजूरियस हो गया है। एयर पॉल्यूटेंट्स या वायु प्रदूषक वो एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में शामिल हो जाते हैं और इनका एक्सपोजर हमारी जिंदगियों को नुकसान पहुंचाता है और इनका मानवों और प्लांट्स, वनस्पति पर जो प्रभाव है वो हमें ज्ञात है। वायु प्रदूषण करने वाले ऐसे प्रदूषकों पॉल्यूटेंट्स में PM पार्टिकुलर मैटर, सूक्ष्म कण, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ग्राउंड लेवल पे ओजोन गैस की प्रेजेंस, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल हैं। कुछ केमिकल, पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज लेड, मरकरी, आर्सेनिक जैसे हैवी मेटल्स और दूसरी टॉक्सिक्स गैसेस का एमिशन करती हैं वो भी वायु में मिलकर प्रदूषक का काम करते हैं। ऐसे प्रदूषक जो स्रोत से सीधे एनवायरनमेंट में पहुंचते हैं उन्हें हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं, जबकि द्वितीयक प्रदूषक या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स वो हैं जो वातावरण के प्रभावों के कारण प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स बना देते हैं जैसे कि स्मोग या पेंस, पेरोसाइक्लिन नाइट्रेट्स। वो प्रदूषक या पॉल्यूटेंट्स जो मानव स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करते हैं उनमें सूक्ष्म कण, पार्टिकुलेट मैटर PM, कुछ गैसें जैसे ओजोन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल है और कुछ केमिकल्स जैसे कि पॉलीसाइक्लिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है वो भी मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। और वर्तमान में हम 244 शहरों, कस्बों और इंडस्ट्रियल एरिया से 600 मॉनिटरिंग स्टेशंस की मदद से नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मॉनिटर कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 वो 12 पॉल्यूटेंट्स के लिए नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की घोषणा करता है। इन 12 प्रदूषकों में महत्वपूर्ण है सूक्ष्म कण, पार्टिकुलेट मैटर और ये दो हैं PM10 जो 10 माइक्रोमीटर से छोटे हैं और PM2.5 जो 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे सूक्ष्म कण हैं। कुछ गैसें हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अमोनिया तथा ग्राउंड लेवल पे ओजोन। कुछ हैवी मेटल्स आयंस हैं लेड,
आर्सेनिक, निकिल और कुछ वोलेटाइल एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जैसे बेंजीन, बेंजोएपायरिन, जो हमारा नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है NAAQS, वो इन 12 प्रदूषकों की अधिकतम क्या स्वीकृत सांद्रता हो सकती है वातावरण में उसे स्पेसिफाई करता है और वो तरीके भी निर्धारित करता है जिससे इन प्रदूषकों का मापन करना है। पार्टिकुलेट मैटर सूक्ष्म कण PM एक मिक्सचर है सॉलिड पार्टिकल्स का, लिक्विड ड्रॉपलेट्स का, जो हमारी एयर में बहुत छोटे आकार के साथ नए दिखने वाली स्थितियों में भी होते हैं और इन पार्टिकुलर मैटर्स में बहुत नुकसानकारी एलिमेंट्स हैवी मेटल के तौर पे आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, लेड, मैग्नीज और निकिल भी हो सकती हैं। ज्यादातर बड़े आकार के पार्टिकुलर मैटर हैं वो हमारी नोज या थ्रोट में पकड़ लिए जाते हैं और उन्हें लंग्स तक नहीं जाने दिया जाता। जैसे ये समुद्र की रेत का ये जो बारीक कण है वो हम रोक लेंगे और वो शरीर के अंदर नहीं जा पाएगा। लेकिन जो सूक्ष्म आकार के पार्टिकुलर मटेरियल हैं जैसे PM10 जिनका आकार 10 माइक्रोमीटर से छोटा है, जो हमारे एक सामान्य सिर के बाल की मोटाई का 1/7 पार्ट है, उसे हम नाक या गले के द्वारा रोक नहीं पाते और वो शरीर के अंदर जा सकता है। PM10 में मेटेलिक कंपाउंड के सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया या ब्लैक कार्बन हो सकती है या नेचुरल हवा से बहा के लाई गई बहुत बारीक डस्ट हो सकती है। PM10 शरीर में अंदर जाके नाक में इन्फ्लेमेशन कर सकता है, जो रेस्पिरेटरी पासेज हैं उन्हें ब्लॉक कर सकता है, ब्रोंकल पैसेज में प्रॉब्लम कर सकता है और रेस्पिरेटरी रिलेटेड बीमारियां पैदा कर सकता है। जो PM10 है वो हमारे घरेलू एयर पोल्यूशन और जंगल में लगने वाली आग का एक बड़ा रिजल्ट है। PM2.5 अपने अल्ट्राफाइन साइज के कारण मानव स्वास्थ्य के लिए ज्यादा खतरनाक है। ये हमारे एक सामान्य बाल की मोटाई का 1/30वां अंश है और ये आसानी से न केवल लंग्स के अंदर घुस जाता है बल्कि ये हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में भी आकर हार्ट की डिजीजेज और दूसरी कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। हमारे वातावरण में PM2.5 पॉल्यूटेंट्स है वो अक्सर व्हीकल के एग्जॉस्ट से पैदा होता है। जो हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रोसेसिंग है वो भी अपने एग्जॉस्ट में बहुत अल्ट्राफाइन PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर एमिट करती है और जो पावर प्लांट है या दूसरे जो नेचुरल हवाओं के बहाव में जो अत्यंत छोटे सूक्ष्म कण आते हैं वो भी PM2.5 कैटेगरी में आते हैं। सभी PM पार्टिकुलेट मटेरियल हवा में हैज, कोहरा बना देते हैं और उससे हमारी विजन की क्लैरिटी कम हो जाती है और मॉइस्चर और वातावरण के दूसरे प्रभाव और सनलाइट की मदद से एक बहुत हानिकारक पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट PM जनरेट करते हैं जिसे हम स्मोक कहते हैं और ये स्मोक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है और न्यूमोनिया या ब्रोंकाइटिस पैदा कर सकता है। ग्राउंड लेवल ओजोन एक हानिकारक एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो सीधे हमारे वातावरण में नहीं आता है बल्कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स इसे बनाते हैं। एक केमिकल रिएक्शन जिसमें सूरज की रोशनी में जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मिलकर ओजोन की फॉर्मेशन करता है। जो ओजोन की ग्राउंड पे अधिक मात्रा है वो गर्म सनी आफ्टरनून में ज्यादा होगी। ओजोन एक बहुत पावरफुल रेस्पिरेटरी इरिटेंट है और ये लंग्स में इन्फ्लेमेशन बढ़ा देता है, हमारी श्वास में परेशानियां बढ़ा देता है, उसमें शॉर्टनेस आने लगती है, छाती में दर्द की शिकायतें होती हैं, वीजिंग, कफिंग और रेस्पिरेटरी इलनेस से हमें न्यूमोनिया और अस्थमा जैसे रोग हो जाते हैं। ओजोन प्लांट की कोशिकाओं को खत्म कर सकता है, उनकी ग्रोथ को रोक सकता है और हमारी एग्रीकल्चर फसल की जो उपज है उसे घटा रहा है। नाइट्रोजन ऑक्साइड एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है जो फॉसिल फ्यूल के कंबशन से व्हीकल और पावर प्लांट जनरेट करते हैं। जो रियासतें सड़क और फैक्ट्रीज के पास हैं या घरों के अंदर भी हम कुकिंग के लिए अगर फॉसिल फ्यूल का दहन करते हैं तो वहां नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर सुरक्षित स्तर से ज्यादा हो सकता है। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है वो न केवल कुछ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनाने में योगदान करती है, वो स्वयं भी सीधे न्यूमोनिया, अस्थमा या ब्रोंकाइयल सिम्टम्स बना सकती है, लंग में इन्फ्लेमेशन कर सकती हैं और लंग के ओवरऑल फंक्शंस में दोष आ सकते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड्स पानी के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बनाती है जो एसिड रेन का
स्रोत बनता है और उससे हमारी फॉरेस्ट और एक्वेटिक इकोसिस्टम्स पर डेंजरस असर दिख रहे हैं। नाइट्रस ऑक्साइड सनलाइट के साथ ओजोन बनाता है और यही स्मोग और पैन के फॉर्मेशन के लिए भी उत्तरदायी है। सल्फर डाइऑक्साइड है वो एक कलरलेस गैस है और जिसमें बहुत तीखी गंध होती है। सभी प्रकार के कोयलों में सल्फर की मात्रा होती है और जिन कोयलों में सल्फर की मात्रा 1% से ज्यादा हो उन्हें जब हम थर्मल पावर प्लांट में जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन स्वीकार स्तर से ज्यादा हो जाता है। फुजाइल फ्यूल जो लिक्विड के रूप में हम जलाते हैं उसमें भी सल्फर होता है तो उससे भी हमारी सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट्स वातावरण में आते हैं। जब कॉपर या दूसरे मिनरल्स को प्योरिफिकेशन के दौरान स्मेल्टिंग करते हैं तब भी सल्फर का एमिशन होता है। जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर से मिलकर एसिड रेन बनाती है और एसिड रेन हमारे फॉरेस्ट और एक्वेटिक इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रही है। हमारे बिल्डिंग्स और मोन्यूमेंट्स जो लाइमस्टोन या मार्बल के बने हुए हैं उन्हें नुकसान पहुंचा रही है। सॉइल की फर्टिलिटी को भी प्रभावित कर रही है। जो SO2 की सीधी प्रेजेंस है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। इससे कफ और म्यूकस का सिक्रेशन, जुकाम जैसी स्थितियां आ जाती है। ये अस्थमा और लंबी ब्रोंकाइटिस को बहुत ज्यादा खतरनाक बना देती है और हमारी मृत्यु दरें बढ़ जाती है। वो लोग जिन्हें कार्डियक या लंग डिजीज है उन्हें इस तरह के सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन से बहुत खतरा है। खासतौर से वर्तमान कोविड कोरोना वायरस इन्फेक्शन की स्थितियों में तो हमें हर हाल में अपने वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड के पॉल्यूटेंट्स को कम रखना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड COB एक कलरलेस ऑडरलेस गैस है। ये बिना किसी रंग और गंध के साथ बनती है और ये मुख्यतः व्हीकल और दूसरी जगहों पर जब हम कंबशन को इनकम्प्लीट अवस्था में करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम रहती है और सारा कार्बन अगर ठीक से कंबशन नहीं होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। खुले वातावरण में हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये CO2 बना लेती है, इसलिए कोई ज्यादा खतरा नहीं है इसका। लेकिन अगर कहीं ऑक्सीजन कम है और वहां कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ती है तो ये मानवों में अनकॉन्शियसनेस पैदा कर सकती है और वो डेथ का कारण भी बन जाता है। होता यह है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करने की प्रॉपर्टी है वो हीमोग्लोबिन के पास है और कार्बन मोनोऑक्साइड के इनहेल करने से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी खो देता है और जो हमारे शरीर के वाइटल टिश्यूज हैं उन्हें जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो दम घुटने से मौत जैसे हालात बन सकते हैं। हवा में स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ और दूसरे पॉल्यूटेंट्स भी खतरनाक है जिनमें मरकरी है, फ्लोराइड है, लेड है, कुछ दूसरे हैवी मेटल्स हैं जो अक्सर कोल थर्मल पावर प्लांट में घटिया क्वालिटी के कोल की बर्निंग से पैदा होते हैं। घरों में भी फुजाइल फ्यूल से हीटिंग या ब्रिक प्रोडक्शन और लो टेक्नोलॉजी के इंडस्ट्रीज हैं वो भी इस तरह के हानिकारक पॉल्यूटेंट्स को वातावरण में छोड़ती है। हालांकि हमने एयर पोल्यूशन में लेड का जो सबसे बड़ा कारण था, हमारे लिक्विड फ्यूल में एंटी नॉकिंग के लिए हम लेड का जब पहले इस्तेमाल करते थे उसको हमने इन दिनों फेज आउट कर दिया है। लेकिन अभी भी कुछ लेड एसिड बैटरी के लेड मटेरियल की जो वेस्ट के रूप में बर्निंग होती है वो हमारे वातावरण में लेड का पोल्यूशन कर रहा है। लेड बहुत जल्दी ही ब्रेन, लीवर, किडनी, बोन्स और ब्लड में जा सकता है। ये हमारी बौद्धिक विकास को घटा सकता है, हमारी सीखने और पढ़ने की अटेंशंस को घटा सकता है। छोटे बच्चों में लेड की मात्रा बढ़ना चिंता का कारण है। लेड के अधिक एक्सपोजर से हमें एनीमिया हो सकता है, हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है, इससे कोमा और डेथ भी हो सकती है। जो दूसरे पॉल्यूटेंट्स हैं उसमें ऑर्गेनिक डायोक्सिन्स हैं, फ्यूरान्स हैं जो बहुत ज्यादा विषैली हैं। ये अक्सर हमारे घरेलू और म्युनिसिपल वेस्ट की अनकंट्रोल्ड बर्निंग से पैदा होती है जिसमें हम प्लास्टिक, रबर और इवन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को भी जला रहे हैं। माना जा रहा है कि पूरी दुनिया में जो म्युनिसिपल वेस्ट है वो आज जो 2020 की स्थितियों में अपनी मात्रा रख रहा है वो लगभग दुगनी हो जाएगी 2030 में और म्युनिसिपल वेस्ट को ढंग से हैंडल करने की कैपेसिटियां हमारी अर्बन लोकल बॉडीज के पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लैंडफिल्स और दूसरी जगह पे वेस्ट का इस तरह का बर्निंग बहुत टॉक्सिक पॉल्यूशन का कारण बन सकता है। इसी तरह से हमारे वातावरण में कुछ नॉन मेटेलिक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOCs भी एमिट
होते हैं पॉल्यूटेंट्स के रूप में। ये घरों में रंग रोगन की जो सामग्री है, पेंट्स, वार्निश वगैरह, जो कॉस्मेटिक्स आइटम है, ड्राई क्लीनिंग की जो हमारी एक्टिविटीज है, और जो दूसरी इसी तरह की ऑर्गेनिक कंपाउंड को हैंडल करने के हमारे कार्य हैं, उनसे पैदा हो रहे हैं। जो नॉन मेटेलिक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनकी जो अननोटिस्ड इंक्रीज हो रही है, वो हमारी हेल्थ पे एक बहुत सीरियस असर डाल रही है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है नाइट्रस ऑक्साइड्स के साथ ओजोन फॉर्मेशंस के लिए और बहुत सारे दूसरे सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसोल्स के फॉर्मेशंस के बारे में, जो स्मोक के साथ मिलकर एक बहुत हानिकारक स्थितियां हमारे वातावरण में पैदा कर रही हैं। जरा स्मोक को समझते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक कोहरे और धुएं का एक बहुत ज्यादा टॉक्सिक, खतरनाक, गहरा भूरा कोहरा बना हुआ मिक्सचर है, जो बहुत अधिक जनसंख्या वाले गर्म शहरों में अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून में वातावरण में विजिबिलिटी कम करता हुआ दिख रहा है। और ये सारे संसार के बड़े शहरों में जहां गर्म वातावरण है और जनसंख्या ज्यादा है, वहां असरकारी है। चाहे ये अमेरिका में लॉस एंजल्स हो, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हो, या चाइना में बीजिंग और भारत की दिल्ली हो। एक गर्म दिन में फोजाइल फ्यूल के कंबशन से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एमिट होती हैं, वो हवा की नमी से मिलकर नाइट्रिक एसिड बना देते हैं, जो एसिड रेन के रूप में वातावरण में गिर के हमारी सॉइल और एक्वेटिक सिस्टम में ट्रबल कर सकता है। वही नाइट्रिक एसिड स्मोक के रूप में भी अपने विषैलेपन के साथ लोगों के द्वारा इनहेल भी किया जा सकता है। सूरज की रोशनी में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है, उनके साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड्स बनाता है, और जो एटॉमिक ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ ओजोन बना लेती है। और ये ओजोन और जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन्स है, वो सब मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके एक बहुत पॉइजनस फोटोकेमिकल स्मोक बना लेते हैं, जिसमें ओजोन, नाइट्रिक एसिड, एल्डिहाइड और बहुत खतरनाक पेंस, पैरासाइक्लाइन नाइट्रेट्स हैं और कुछ दूसरे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाते हैं अगर हमारे स्मोक की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इन दिनों जो दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन में सुबह और शाम भूरा धुआं दिखता है, उसे कोहरा नहीं समझना चाहिए। ये बहुत हानिकारक विषैला फोटोकेमिकल स्मोक है। दिल्ली के आसपास जो धान की खेती के बाद एग्रीकल्चर रेजिड्यू पराली को खेतों में जलाया जा रहा है, उससे भारी मात्रा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में आ रही है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर वेपर के साथ नाइट्रिक एसिड की वेपर्स बना रही है, और यही सोलर रेडिएशंस की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में ओजोन की फॉर्मेशंस कर रही है। ओजोन और हाइड्रोकार्बन्स मिलकर बहुत खतरनाक पैरासाइक्लिक नाइट्रेट्स नाइट्रोजन के इन ऑक्साइड्स के साथ बना रहे हैं, जो बहुत ज्यादा विषैले हैं। हाइड्रोकार्बन्स ओजोन के साथ क्रिया करके हानिकारक एल्डिहाइड गैसेस के रूप में बना रही हैं, और ये सारी गैसेस जब कोई इनहेल कर देगा तो ये बहुत सारी रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस, चेस्ट के इन्फेक्शंस के रूप में रिजल्ट्स करेगा। स्मोक की जो दिल्ली में बहुत बड़ी मात्रा बढ़ना इसलिए चिंताजनक है क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी आबादी रहती है, और हवाओं के प्रभाव के कारण ये स्मोक आसपास के इलाकों में भी फैल रहा है। हालांकि इस फैलाव से स्मोक की कंसंट्रेशन कम होने से स्वास्थ्य को कुछ सुरक्षा मिलती है, लेकिन कुछ सेंसिटिव लोग जिन्होंने स्मोक के फॉर्मेशन में कोई योगदान नहीं किया था, उनको भी स्मोक के बुरे असर झेलने पड़ते हैं। अगर हम पानी की बौछार करें या नेचुरल रेनफॉल हो तो स्मोक के ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये लोकल एटमॉस्फेयर से वॉश आउट हो जाएंगे और वातावरण में क्लीनिंग इफेक्ट आ सकता है। स्मोक का जो सबसे ज्यादा बुरा असर है वो दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों में हिंदुस्तान के साथ साथ चाइना में भी देखा जा रहा है। जरा समझते हैं कि स्मोक के क्या बुरे परिणाम सामने आ रहे हैं। संघाई में एक सामान्य स्मोगी डे में अगर आप वातावरण को देखें तो आपको विजिबिलिटी बहुत कम लगेगी और स्मोक का असर चारों तरफ दिखेगा। लेकिन अगर रेनफॉल हो जाए और स्मोक को क्लियर कर दे तो हमारा वातावरण में आप देख रहे हैं स्वच्छता आ जाती है। स्मोक न केवल विजिबिलिटी कम करता है, ये आंखों में इरिटेशन पैदा करेगा और बहुत सारे रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स करेगा। इसकी सीधी मात्रा थोड़ी भी अगर सीधी श्वसन क्रिया में अंदर चली जाए
जाएगी तो ये मानवों और दूसरे एनिमल्स में रेस्पिरेटरी जो रास्ते हैं उनको प्रभावित कर देगा। इसकी ज्यादा मात्रा से लंग के फंक्शंस हैं वो कम हो जाएंगे। लंग्स के ऊपर स्मोक के डिपोजिशन से लंग्स के द्वारा ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेबिलिटीज है वो कम हो जाएगी और इससे हमारी रेस्पिरेटरी और हार्ट डिजीजेस बढ़ जाएंगी और बहुत सारे मामलों में डेथ भी हो जाएगी। अगर स्मोक की प्रेजेंस है तो सारे लोगों में हल्के असर दिखेंगे। जो लोग श्वास में ज्यादा स्मोक लेंगे, स्मोगी एनवायरनमेंट में आउटडोर एक्टिविटीज करेंगे, उनके पुल्मोनरी फंक्शंस में कुछ खराबियां साफ दिखने लगेगी। उनमें से कुछ लोगों को ऐसे सिम्टम्स हो जाएंगे कि उन्हें फिजिशियंस के पास जाके मेडिकेशन लेना पड़ेगा। इनमें से भी कुछ लोगों को जो ज्यादा सेंसिटिव है उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट रहने की शिकायत हो सकती है और कुछ लोगों की जान भी जा सकती है। तो आप देखते हैं कि सिवियरिटी का असर कम लोगों पे आएगा लेकिन असर आएगा, क्योंकि ये मात्रा कम है इसलिए हमें यूं लगता है कि स्मोक बहुत खतरनाक नहीं है। लेकिन ध्यान रहे सारे लोगों के लंग फंक्शंस पे स्मोक से बुरे असर आ रहे हैं और वर्तमान स्थितियों में जब कोविड कोरोना इतना तेजी से संक्रमण के रूप में फैल रहा है, ये एडिशनल स्मोक हमारे इस विंटर को ज्यादा खतरनाक ना बना दे, ये एक चिंता का कारण है। हमारे अधिकांश शहरों में जो आउटडोर एयर पोल्यूशन है या एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इंटरनेशनल जो सेफ लिमिट्स हैं 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब उससे कई गुना ज्यादा हो गया है। दिल्ली में तो ये स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो एम्बियंट एयर की क्वालिटी का ये जो डिटेरियोरेशन है उसके हेल्थ इम्पैक्ट्स बीमारियों के रूप में हमें दिख रहे हैं और एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को जो खास तौर से पार्टिकुलेट मैटर और एसिटिक गैसेस के बारे में है उसकी जो अवहेलना हम कर रहे हैं वो एक बहुत ज्यादा चिंताजनक कारण है। नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में जो एयर पोल्यूशन की बहुत बदतर स्थितियां हो गई थी वो पिछले एक दशक में काफी इंप्रूव हो गई है। उन्होंने नए एनवायरमेंट रेगुलेशंस को बहुत सख्ती से लागू किया है और अपनी एनवायरमेंट में पोल्यूशन कंट्रोल की जो स्ट्रेटेजीज और टेक्नोलॉजीज हैं उसमें काफी प्रोग्रेस की है। लेकिन इसी दौरान चाइना और भारत है वो ऐसे इलाके बन गए हैं जहां एयर पोल्यूशन की स्थितियां बहुत ज्यादा बुरी हो गई हैं। भारत और चाइना की जो शहर है वो सबसे ऊपर PM 2.5 के पोल्यूशन के मेजरमेंट्स में पूरी दुनिया में आ रहे हैं और एम्बियंट एयर क्वालिटी के डिटेरियोरेशन से एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अवहेलना करने के कारण जो पार्टिकुलेट मैटर और दूसरी एसिटिक गैसेज और पोल्यूटेंट्स हमारे इलाकों में बढ़ रहे हैं वो बहुत सीरियस हेल्थ इंपैक्ट्स बना रहे हैं। हमारे देश में हमें एनवायरमेंट कंट्रोल सिनेरियो को बहुत इंप्रूव करना होगा। हमें लगातार मॉनिटरिंग करनी होगी और बहुत सख्ती से विजिलेंस के साथ पोल्यूशन कंट्रोल की अवहेलना को रोकना होगा। हमें ज्यादा दक्ष एयर पोल्यूटिंग कंट्रोल इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल करना होगा और देश में 1000 से ज्यादा शहरों में 5000 से ज्यादा मॉनिटरिंग स्टेशंस बनाकर नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अनुसार जो मॉनिटरिंग प्रोग्राम सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चलाता है उसे बढ़ाना होगा। ध्यान रहे अगर हम एयर पोल्यूशन को घटा पाएंगे तो हमारे लोग ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, उनके स्वास्थ्य के खर्चे कम होंगे, उनकी उत्पादकता बढ़ेगी, देश में GDP में वृद्धि होगी और देश में आर्थिक उन्नति होगी। कोविड कोरोना की इस महामारी में एयर पोल्यूशन पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। इस वीडियो से आपको एयर पोल्यूशन करने वाले पोल्यूटेंट्स के बारे में जानकारी मिली है, वो क्या प्रॉब्लम्स करते हैं समझ में आया होगा। श्रीदेवी क्लासेज चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट में बहुत बेहतरीन विषय सामग्री से आपकी विषय समझ अच्छी बने, आप तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।